शाम जब धीरे धीरे गांव पर उतरती हैं तो वो अचानक नहीं आती, बल्कि ऐसे आती हैं जैसे कोई परिचित बिना आवाज दिए आंगन में कदम रख दे। आसमान का रंग हल्का नारंगी से गहराते हुए नीले में बदलता रहता है और उसी बीच मिट्टी की वो सौंधी सी महक उठने लगती है जो दिन भर की धूप झेल चुकी जमीन से ही आ सकती है। कच्चे घरों के सामने रखे आंगन अब ठंडे होने लगते हैं और हवा में धान के खेतों से आती नमी एक अजीब सी शांति घोल देती है। उस समय गांव में कोई जल्दी नहीं होती, न कदमों में हड़बड़ी, न आवाजों में तीखापन। सब कुछ धीमा, बेहद धीमा हो जाता है, जैसे दुनिया खुद सांस रोक कर बैठ गई हो। उसी आंगन के एक कोने में दीवार से सटी हुई पड़ी रहती है एक पुरानी सी जोड़ी चप्पल, न बहुत चमकदार न बिल्कुल टूटी हुई, बस उतनी घिसी हुई कि ये साफ बता सके कि इन्हें रोज पहना गया है, रोज उतारा गया है। दिन भर खेतों की मेढ़ों पर चलने के बाद मिट्टी इन चप्पलों से चिपक जाती है और शाम होते होते सूख कर हल्की सी परत बना लेती है। इन्हीं चप्पलों के सहारे कोई सुबह धान के खेतों तक गया होगा, नहर के किनारे बैठा होगा और लौटते वक्त धूप को पीठ पर ढोता हुआ वापस आया होगा। अब वे चप्पल चुपचाप पड़ी हैं, जैसे दिन भर की कहानी अपने भीतर समेटे आराम कर रही हों। हवा जब खेतों से होकर आती है तो धान की बालियों के बीच से सरसराती हुई गुजरती है और अपने साथ एक ऐसी खुशबू ले आती है जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। ये खुशबू भूख नहीं जगाती, बल्कि मन को भारीपन से हल्का कर देती है, जैसे किसी ने याद दिला दिया हो कि सब कुछ इतना कठिन भी नहीं है। उसी हवा के साथ कहीं दूर से किसी घर की रसोई की आवाज आती है, चूल्हे पर चढ़ते बर्तन की हल्की खनक, किसी औरत की धीमी से पुकार, और फिर सन्नाटा। ये सन्नाटा डराने वाला नहीं होता, बल्कि गोद में सुलाने वाला होता है। शाम गहराती जाती है और आंगन में पड़ी वो जोड़ी चप्पल अब और भी स्थिर दिखने लगती है। उनके पास बैठकर अगर कोई ज्यादा देर तक खामोशी में देखता रहे तो ऐसा लगता है जैसे वे चप्पल भी कुछ कहना चाहती हों, शायद दिन की थकान के बारे में या उन रास्तों के बारे में जिन पर चलते चलते इंसान अपने ही ख्यालों में खो जाता है। मिट्टी की खुशबू, धान की हवा और ढलती शाम, इन सब के बीच समय मानो थम सा जाता है और मन बिना किसी कोशिश के शांत होने लगता है। और यही वो पल होता है जब नींद धीरे धीरे आंखों के पास आकर बैठ जाती है, बिना जोर डाले, बिना सवाल किए, बस इंतजार करती हुई। रात अब पूरी तरह आई नहीं थी, पर दिन जा चुका था। कच्चे आंगन की मिट्टी में दिन की गर्मी अभी भी हल्की सी बाकी थी, जैसे जमीन खुद थकी हुई हो और अब धीरे धीरे ठंडी सांस ले रही हो। उसी आंगन में रखी वो जोड़ी चप्पल अब ज्यादा साफ दिखाई देने लगी थी, क्योंकि आसपास की हर चीज धुंधली होने लगी थी। चप्पलों के पास कोई नहीं बैठा था, फिर भी ऐसा लगता था मानो वे अकेली नहीं है। उनके आसपास दिन भर के कदमों की स्मृतियां बिखरी हुई थीं। सुबह की ओस से भीगी घास, दोपहर की तपती मेड़ और शाम की ढलती रोशनी, सब कुछ उन चप्पलों से होकर गुजरा था। अब वे बिना किसी शिकायत के, बिना किसी आवाज के आंगन की दीवार से सटकर रखी थीं। घर के भीतर से धीमी सी खांसी की आवाज आई और फिर खामोशी छा गई। ये खामोशी भारी नहीं थी, बल्कि इतनी परिचित थी कि उसे महसूस करने के लिए कान नहीं, मन चाहिए होता है। चप्पलों पर जमी मिट्टी की परत अब हवा के साथ हल्की सी हिलती थी, मानो वे खुद भी इस ठंडक का स्वागत कर रही हों। अगर कोई उन्हें ध्यान से देखता तो समझ जाता कि ये सिर्फ चलने का साधन नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है। हर उस रास्ते की गवाही जिस पर चलते हुए इंसान ने कभी सोचा होगा, कभी कुछ नहीं सोचा होगा और कभी बस चलते रहा होगा। धान के खेतों से आती हवा अब और भी धीमी हो गई थी। बालियां आपस में टकराकर कोई शोर नहीं कर रही थीं, बस एक मुलायम सी सरसराहट थी जो सीधे दिल तक उतर जाती थी। उसी हवा में धान की खुशबू घुली हुई थी, ताज़ी, कच्ची और भरोसे से भरी हुई। ये खुशबू पेट नहीं भरती, पर मन को तसल्ली देती है। आंगन में रखी चप्पल जैसे इस खुशबू को पहचानती हूँ। वे उसी मिट्टी से बनी थीं, उसी खेत की धूल से घिसी थीं। शायद इसीलिए वे वहां इतनी सहज लग रही थीं, जैसे सही जगह पर रखी गई हों। धीरे धीरे आसमान में तारे उभरने लगे और आंगन की मिट्टी ठंडी पड़ने लगी। चप्पलों के पास से एक छोटी सी छिपकली गुजरी और दीवार पर चढ़ गई, बिना किसी डर के, बिना किसी जल्दबाजी के। ये पूरा दृश्य किसी कहानी जैसा नहीं, बल्कि असल जिंदगी जैसा था, जहां कुछ भी खास नहीं होता, फिर भी सब कुछ पूरा लगता है। उस पल में न कल की चिंता थी, न बीते दिन का बोझ, बस आंगन, मिट्टी, धान की खुशबू और एक जोड़ी चप्पल जो चुपचाप ये बता रही थीं कि दिन बीत गया है और अब आराम करने का वक्त है। और जैसे जैसे रात गहरी होती गई, वैसा ही सुकून भी मन के भीतर उतरता चला गया। बिना किसी कोशिश के, बिना किसी सोच के, नींद धीरे धीरे पास आती रही। रात अब पूरी तरह फैल चुकी थी, पर उसकी मौजूदगी किसी चादर की तरह हल्की थी,
बोझ की तरह नहीं। धान के खेतों से आती हवा अब ठंडी हो गई थी और उसमें एक ऐसी नमी घुली हुई थी जो त्वचा को छूते ही सुकून देती है। ये हवा तेज नहीं थी, ना ही किसी बात पर जोर देने वाली। वो बस चल रही थी, जैसे अपना रास्ता जानती हो। जब वो खेतों के बीच से गुजरती तो धान की बालियां एक दूसरे से हल्के से टकरातीं और एक धीमी लयबद्ध सरसराहट पैदा होती जो किसी लोरी जैसी लगती थी। उस आवाज में न कोई शब्द थे, न कोई अर्थ, फिर भी वो बहुत कुछ कह जाती थी। आंगन तक पहुंचते पहुंचते वही हवा और नर्म हो जाती। मिट्टी की ठंडक अब गहरी हो चुकी थी और दिन की गर्मी पूरी तरह खो चुकी थी। कच्ची जमीन से उठती खुशबू में धान की महक मिलकर एक ऐसा एहसास बना रही थी जो सिर्फ गांव की रातों में ही मिलता है। कहीं दूर से पानी के बहने की हल्की सी आवाज आती, शायद नहर में धीमा प्रवाह या खेत के कोने में जमा पानी का हिलना। ये आवाजें इतनी मामूली थीं कि अगर ध्यान न दिया जाए तो सुनाई ही न दें, पर अगर मन शांत हो तो वही आवाजें सबसे साफ सुनाई देती हैं। आंगन के कोने में रखी वो जोड़ी चप्पल अब लगभग अंधेरे में घुल चुकी थी, फिर भी उनकी मौजूदगी महसूस होती थी, जैसे वे इस पूरे दृश्य का हिस्सा हों। हवा जब उनके पास से गुजरती तो चप्पलों से लगी सूखी मिट्टी की हल्की सी महक उठती और तुरंत हवा में मिल जाती। ये महक किसी याद की तरह थी, बिना चेहरा दिखाए, बिना नाम बताए, बस ये जताने के लिए कि दिन भर कुछ किया गया था, कुछ रास्तों पर चला गया था। चप्पलें खामोश थीं, पर उस खामोशी में थकान भी थी और संतोष भी। आसमान में तारे अब साफ दिखने लगे थे। कोई चमकदार नहीं था, कोई ध्यान खींचने वाला नहीं था। सब अपनी अपनी जगह पर टिके हुए थे। जैसे खेत में लगी बालियां होती हैं, वैसे ही तारे भी अपने अपने हिस्से की रोशनी बांट रहे थे। हवा उनके नीचे से गुजरती हुई खेत, आंगन और घर के बीच एक अदृश्य रिश्ता बना रही थी। उस रिश्ते में न कोई सवाल था न जवाब, बस एक स्वीकार था कि सब कुछ जैसा है ठीक वैसा ही होना चाहिए। उसी स्वीकार के साथ मन भी ढीला पड़ने लगता है। सांसें अपने आप गहरी हो जाती हैं, सोच धीमी पड़ जाती है और आंखों पर नींद का हल्का सा भार उतरने लगता है। धान के खेतों से आती हवा तब सिर्फ हवा नहीं रह जाती, वो एक संकेत बन जाती है कि अब जागते रहने की जरूरत नहीं है, अब बस खुद को छोड़ देने का वक्त है। और रात बिना कुछ कहे सबको अपने भीतर समेट लेती है। दिन भर की थकान कोई एक झटके में महसूस नहीं होती, वो शाम ढलने के साथ धीरे धीरे शरीर और मन में उतरती है। जैसे जैसे रात गहराती जाती है, वैसे वैसे हाथों में एक हल्का सा बोझ आ जाता है, आंखों में एक अनकही भारीपन की परत जमने लगती है और मन अपने आप चुप होने लगता है। आंगन में बैठा इंसान उस वक्त कुछ सोच नहीं रहा होता, फिर भी बहुत कुछ पीछे छूट चुका होता है। खेत की मेड़ पर बिताए घंटे, धूप में झुलसा चेहरा और मिट्टी से सने पैर, ये सब यादें बनकर नहीं, एहसास बनकर भीतर ठहर जाती हैं। कच्चे आंगन की जमीन अब पूरी तरह ठंडी हो चुकी थी। उस पर नंगे पांव टिकाने से जो सुकून मिलता है, वो शायद किसी और चीज से नहीं मिलता। पास ही रखी वो जोड़ी चप्पल दिन भर का भार उतार चुकी थी, जैसे इंसान ने उन्हें उतारते ही अपने भीतर की थकान भी वहीं रख दी हो। चप्पलों के पास बैठकर अगर कोई देर तक खामोशी में रहे तो समझ आता है कि थकान का असली रूप कैसा होता है। न शिकायत, न शोर, बस एक शांत स्वीकार। हवा बहुत हल्की चल रही थी और हर बार गुजरते हुए जैसे कह जाती थी कि अब कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। घर के भीतर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। दिया शायद जल चुका था या शायद बुझा हुआ ही था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आंगन में बैठे मन के लिए उजाला बाहर नहीं, भीतर जरूरी होता है। दिन भर जो बातें मन में अटकी रह जाती हैं, वे इस समय अपने आप ढीली पड़ने लगती हैं। कुछ सवाल बिना जवाब पाए ही शांत हो जाते हैं और कुछ चिंताएं जैसे खुद थक कर सोने चली जाती हैं। मन चुप बैठा रहता है, पर खाली नहीं होता। वो भरा होता है इस सुकून से कि आज का दिन पूरा हो गया। धान के खेतों से आती महक अब और गहरी हो चुकी थी। ये महक मेहनत की थी, इंतजार की थी और भरोसे की थी। चुप बैठे मन को यही महक समझा देती है कि हर दिन का अपना अर्थ होता है, चाहे वो शब्दों में समझ आए या नहीं। हवा, मिट्टी और रात तीनों मिलकर एक ऐसा माहौल बना देते हैं जिसमें सोच अपने आप रुक जाती है, और जब सोच रुकती है तभी नींद का रास्ता खुलता है। धीरे धीरे सांसें लंबी होने लगती हैं,
आंखें अपने आप बंद होने की तैयारी करने लगती हैं। आंगन, चप्पल, खेत और हवा सब जैसे एक ही लय में सांस ले रहे हों। उस लय में कोई जल्दबाजी नहीं होती, कोई डर नहीं होता, बस एक शांत सा भरोसा होता है कि अब आराम करने का समय है। और मन, जो दिन भर बहुत कुछ ढोता रहा, आखिरकार चुपचाप बैठ जाता है, नींद के बिल्कुल पास। आंगन से थोड़ी दूर खेतों की ओर जाती एक पतली सी पगडंडी थी, जो दिन में साधारण दिखती थी, पर रात में अपनी अलग ही कहानी रखती थी। चांदनी जब उस पगडंडी पर गिरती तो मिट्टी में बने पुराने निशान साफ दिखाई देने लगते, कुछ गहरे, कुछ लगभग मिट चुके, जैसे समय ने उन्हें धीरे धीरे थपथपाकर सुला दिया हो। ये निशान किसी एक दिन के नहीं थे, इनमें कई सुबहें, कई शामें और कई थके हुए कदम छिपे थे। उस रास्ते से न जाने कितनी बार कोई गुजरा होगा, कभी जल्दी में, कभी सोच में डूबा हुआ और कभी बस यूं ही, बिना किसी वजह के। रात की ठंडक में वो पगडंडी और भी शांत लगती थी। उस पर कोई चल नहीं रहा था, फिर भी ऐसा लगता था जैसे वो हर कदम को पहचानती हो। मिट्टी में दबी हुई स्मृतियां हवा के साथ हल्की सी महक बनकर उठती थीं, धान की, नमी की और मेहनत की। पगडंडी के किनारे उगी घास ओस से भीगी हुई थी, और जब हवा उसे छूती तो नमी की ठंडक आसपास फैल जाती। ये सब इतना साधारण था कि ध्यान न दिया जाए तो कुछ भी खास न लगे, पर उसी साधारणपन में गहरा सुकून छुपा था। उस पगडंडी पर पड़े निशान चुपचाप बताते थे कि कोई यहाँ रोज आया जाया है। सुबह खेत की ओर जाते हुए, शाम लौटते हुए, हर बार कदमों की चाल अलग रही होगी, कभी तेज, कभी धीमी, कभी उम्मीद से भरी, कभी थकान से झुकी हुई। लेकिन रात में जब सब कुछ ठहर जाता है, तब ये निशान भी आराम करते हैं, जैसे उन्हें भी अब किसी को उठाकर कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है। वे बस वहीं पड़े रहते हैं, चांदनी में नहाते हुए, बिना किसी आवाज के। आंगन में रखी वो जोड़ी चप्पल और पगडंडी के ये निशान आपस में जुड़े हुए थे, एक बिना दूसरे के अधूरी थी। चप्पलें दिन भर उन निशानों पर चली थीं और अब आंगन में लौटकर शांत पड़ी थीं। ये एक पूरा चक्र था, चलना, रुकना और फिर से चलने के लिए तैयार होना। इस चक्र में कोई तनाव नहीं था, कोई गिनती नहीं थी, बस एक सहज सी लय थी, जिसे न समझना पड़ता था, न संभालना। रात और गहराती गई। दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज आई और फिर खो गई। पगडंडी पर पड़े निशान और भी धुंधले होने लगे, जैसे वे खुद ही मिट जाना चाहते हों। और शायद यही उनका सुकून था, मिटते जाना, हल्का होते जाना। मन भी कुछ ऐसा ही करने लगता है। दिन भर जो बातें मन में गहरे निशान छोड़ जाती हैं, वे रात में धीरे धीरे धुंधली होने लगती हैं। और जब निशान धुंधले पड़ जाते हैं, तब रास्ता भी आराम कर पाता है, और इंसान भी। रात के इस पहर खेतों में एक अजीब सा सन्नाटा फैल जाता है, जो बिल्कुल खाली नहीं होता, बल्कि बहुत कुछ समेटे रहता है। धान की बालियां दूर दूर तक फैली हुई हैं, पर उनमें कोई हलचल नहीं, कोई जल्दी नहीं। वे बस खड़ी हैं, जैसे दिन भर की मेहनत के बाद खुद भी आराम कर रही हों। चांदनी जब उन पर पड़ती है तो हर बाली हल्की सी चमक उठती है और पूरा खेत एक शांत लहर जैसा दिखने लगता है, हरा, ठहरा हुआ और भरोसे से भरा। उस सन्नाटे में कोई डर नहीं होता, बल्कि ऐसा लगता है जैसे जमीन खुद सांस ले रही हो, बहुत धीरे, बहुत गहराई से। हवा कभी कभी उन खेतों के ऊपर से गुजरती है और बालियां एक साथ हल्का सा झुक जाती हैं, फिर वापस अपनी जगह आ जाती हैं। ये झुकना किसी दबाव से नहीं, बल्कि एक सहज स्वीकार से होता है। जैसे जीवन में भी कुछ पल ऐसे होते हैं जब झुक जाना ही सबसे आसान और सही रास्ता होता है। खेतों की ये हरियाली आंखों को ठंडक देती है और मन को ये भरोसा कि सब कुछ अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। यहाँ कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई तुलना नहीं है, बस उगना है, ठहरना है और फिर समय आने पर झुक जाना है। आंगन से देखने पर खेत दूर लगते हैं, पर उनका असर पास ही महसूस होता है। धान की खुशबू हवा के साथ आकर मन के भीतर तक उतर जाती है। ये खुशबू किसी उपलब्धि की नहीं, बल्कि इंतजार की होती है, जैसे ये बताना चाहती हो कि हर चीज को अपना समय चाहिए। आंगन में रखी चप्पलें भी उसी दिशा में रखी हैं, मानो वे खेतों की ओर देख रही हों। दिन भर उन्हीं खेतों तक जाने आने का रास्ता उन्होंने तय किया है, और अब रात में वे भी उस हरियाली के सन्नाटे का हिस्सा बन चुकी हैं।
खेतों में फैला ये हरा सन्नाटा मन को बिना शब्दों के समझा देता है कि थक जाना कोई हार नहीं है। जैसे बालियां रात में खड़ी खड़ी आराम करती हैं, वैसे ही इंसान को भी कभी कभी बस रुक जाना चाहिए, न सोचने के लिए, न समझने के लिए, सिर्फ होने के लिए। उस सन्नाटे में बैठा मन धीरे धीरे अपने बोझ उतारने लगता है। जो बातें दिन में भारी लगती थीं, वे यहां आकर छोटी हो जाती हैं। रात और गहरी हो जाती है। खेत, आंगन, चप्पलें और हवा सब एक ही लय में शांत होते चले जाते हैं। ये शांति किसी अंत का संकेत नहीं है, बल्कि एक गहरी नींद की शुरुआत है। जैसे हरे खेत खुद कह रहे हों, अब सब संभल जाएगा, बस आंखें बंद कर लो। और सन्नाटे की उसी हरियाली में नींद चुपचाप आकर मन को ढक लेती है। रात पूरी तरह गहराने से ठीक पहले गांव में एक ऐसा समय आता है जब आवाजें भी धीरे हो जाती हैं। उसी समय कहीं दूर किसी घर से आरती की घंटी की हल्की सी टन टन सुनाई देती है। वो आवाज बहुत साफ नहीं होती, कभी आती है, कभी हवा में खो जाती है, पर मन उसे पहचान लेता है, जैसे बचपन से जानी पहचानी कोई पुकार हो। उस घंटी के साथ अगरबत्ती की खुशबू हवा में घुल जाती है और पूरे वातावरण को एक अनकही पवित्रता से भर देती है। न किसी को बुलाया जाता है, न किसी को रोका जाता है, फिर भी मन अपने आप थोड़ा शांत हो जाता है। आरती की आवाज खेतों के ऊपर से गुजरती हुई आंगन तक पहुंचती है। वहां रखी चप्पलें, मिट्टी और दीवारें सब उस आवाज को बिना किसी सवाल के स्वीकार कर लेते हैं। ये कोई औपचारिक पूजा नहीं होती, बल्कि दिन भर की थकान के बाद किया गया एक छोटा सा धन्यवाद होता है। घर के भीतर कोई धीमे स्वर में कुछ बोलता है, शायद भगवान का नाम, शायद बस मन की बात। बाहर बैठा मन उस आवाज को सुनते हुए खुद से कुछ कहता नहीं, बस सुनता रहता है। आरती के बाद अचानक सन्नाटा में ही छाता कुछ और आवाजें आती हैं। किसी दूर के घर से बर्तन रखने की खनक, कहीं से किसी बच्चे की हंसी जो जल्दी ही शांत हो जाती है, और फिर किसी दरवाजे के बंद होने की धीमी सी आवाज। ये सब आवाजें रात को डरावना नहीं बनाती, बल्कि भरोसे से भर देती हैं। ये बताती हैं कि आसपास जिंदगी है, पर वो भी अब आराम करने की तैयारी में है। हवा में धान की खुशबू अब अगरबत्ती की महक के साथ मिलकर और नरम हो गई है। ये मिलन अजीब सा सुकून देता है, जैसे मेहनत और विश्वास एक साथ सांस ले रहे हों। आंगन में बैठा मन इन आवाजों के बीच खुद को अकेला नहीं महसूस करता। उसे लगता है कि भले ही कोई पास न बैठा हो, पर पूरा गांव इस शांत समय को साथ साथ जी रहा है। धीरे धीरे आवाजें कम होती जाती हैं। घंटी की आखिरी टन टन भी कहीं खो जाती है। आंगन में पड़ी चप्पलें भी और भी स्थिर हो जाती हैं, जैसे वो भी सुनकर थक गई हों। अब रात अपने पूरे विस्तार के साथ उतर आई है, और इस उतरती रात में मन बिना किसी डर के खुद को छोड़ने लगता है। आरती की गूंज, दूर की आवाजें और धान की खुशबू सब मिलकर एक मुलायम सी चादर बना देते हैं, जिसके नीचे नींद बहुत आराम से आ जाती है। रात के इस शांत समय में जब आवाजें लगभग थम चुकी होती हैं, तभी कहीं से रोटी की हल्की सी खुशबू हवा में तैरने लगती है। ये खुशबू ज्यादा तेज नहीं होती, ना ही किसी को बुलाने वाली, बस धीरे धीरे मन के पास आकर बैठ जाती है। माँ के हाथ की रोटी की खुशबू कुछ अलग ही होती है। उसमें आटा, आग और मेहनत से ज्यादा अपनापन घुला होता है। वो खुशबू पेट से पहले दिल तक पहुंचती है और बिना कुछ कहे ये याद दिला देती है कि दिन भर की भागदौड़ के बाद भी कोई है जो चूल्हे के पास खड़े होकर इंतजार करता है। घर के भीतर चूल्हे की आंच अब धीमी हो चुकी होती है। तवा एक आखिरी रोटी के लिए गर्म किया जाता है और फिर आंच बंद कर दी जाती है। बाहर आंगन में बैठा मन उन आवाज़ों को नहीं देखता, पर महसूस जरूर करता है। रोटी की खुशबू आंगन, चप्पल और मिट्टी के साथ मिलकर पूरे माहौल को और नरम बना देती है। ऐसा लगता है जैसे पूरा घर एक साथ थकान उतार रहा हो। माँ के हाथों की गर्मी भले ही दिखे नहीं, पर उस खुशबू में साफ महसूस होती है। ये खुशबू बचपन की कई रातों को साथ ले आती है, उन रातों को जब नींद खाने से पहले ही आने लगती थी और माँ आवाज़ देकर बुलाती थी। तब रोटी सिर्फ खाना नहीं होती थी, वो दिन का आखिरी सहारा होती थी। आज भी वही खुशबू मन को वही सुकून देती है, चाहे शब्द कम हो गए हों, चाहे बातें अधूरी रह गई हों। उस खुशबू में कोई सवाल नहीं होता, बस एक भरोसा होता है कि आज का दिन जैसे तैसे पूरा हो गया है। आंगन में पड़ी चप्पलें भी उस खुशबू से अछूती नहीं रहती। वे जानती हैं कि इन्हीं पैरों ने माँ के लिए दिन भर मेहनत की होगी और अब आराम करने का हकदार हैं।
धान के खेतों से आती ठंडी हवा और रोटी की गर्म खुशबू दोनों मिलकर मन को एक अजीब सी सुरक्षा का एहसास देती हैं, जैसे बाहर की दुनिया भले ही बड़ी हो पर इस छोटे से आंगन में सब कुछ संभल जाता है। धीरे धीरे खुशबू भी हल्की पड़ने लगती है, रोटियां रख दी जाती हैं, चूल्हा ठंडा हो जाता है। अब रात पूरी तरह अपने अधिकार में है। मन भारी नहीं होता बल्कि हल्का हो जाता है। माँ के हाथ की रोटी की खुशबू जैसे कह जाती है अब और सोचने की जरूरत नहीं है, और उसी एहसास के साथ नींद और भी पास आ जाती है, बिल्कुल घर की तरह। दिन भर जिस जोड़ी चप्पल ने पैरों का साथ दिया था उसका सफर कोई बहुत लंबा नहीं था, पर थकाने वाला जरूर था। सुबह आंगन से निकलते समय वे बिल्कुल साधारण लगती थी, जैसे हर रोज निकलती हों। मिट्टी से सनी पगडंडी, खेत की मेड़ और नहर के किनारे तक का रास्ता उन्होंने बिना किसी शिकायत के तय किया था। हर कदम के साथ वे जमीन को महसूस करती रहीं, धूप की गर्मी सहती रहीं, और दोपहर के वक्त जब मिट्टी तपने लगती थी तब भी चुपचाप आगे बढ़ती रहीं। उनका सफर किसी मंजिल के लिए नहीं था बल्कि रोजमर्रा की जरूरत के लिए था, जैसा जीवन अक्सर होता है। अब रात में आंगन के कोने में रखी हुई वे चप्पलें जैसे पूरे दिन को अपने भीतर समेटे बैठी थीं। मिट्टी उनके तलवों में जम गई थी और किनारे थोड़े से घिस गए थे, फिर भी उनमें एक अजीब सी तसल्ली थी, जैसे वे जानती हों कि आज का काम पूरा हो गया है। चप्पलों का ये धीमा सफर सिर्फ रास्तों का नहीं था बल्कि थकान, उम्मीद और इंतजार का भी था। जहां जहां वे गईं वहां वहां दिन की कहानी छूटती चली गई। आंगन में बहती ठंडी हवा जब चप्पलों से टकराती तो सूखी मिट्टी की हल्की सी महक उठती। ये महक किसी सफर की आखिरी सांस जैसी थी। धान के खेतों से आती ठंडी हवा और रोटी की बची खुशी खुशबू सब मिलकर इस सफर को पूरा करते थे। चप्पलें अब आगे बढ़ने के लिए नहीं थीं बल्कि ठहरने के लिए थीं, और शायद यही ठहराव सबसे जरूरी था। रात के इस समय में चप्पलों को देखकर मन को भी अपने सफर की याद आती है। दिन भर के छोटे बड़े रास्ते, बिना गिने उठाए गए कदम और उन सब के बीच की खामोशियां। इंसान भी चप्पलों की तरह ही होता है, चलते हुए ज्यादा नहीं सोचता पर रुकते ही सब कुछ महसूस होने लगता है। आंगन में बैठा मन अब उन सफरों को याद करके थकता नहीं बल्कि उनसे दूर होते हुए आराम महसूस करता है। धीरे धीरे आंखें भारी होने लगती हैं। चप्पलों का सफर यहीं खत्म हो जाता है और नींद का सफर शुरू होता है, बाहर की दुनिया से लौटकर भीतर की शांति की ओर। न किसी मंजिल की जल्दी, न किसी रास्ते की चिंता, बस एक धीमा सा सफर जो सीधे नींद तक पहुंचता है। रात अब पूरी तरह ठहर चुकी थी और चांद आसमान में ऐसे टिका था जैसे कहीं जाने की कोई जल्दी न हो। उसकी हल्की सी रोशनी धान के खेतों पर गिरते ही पूरी हरियाली को चुपचाप चमका देती थी। बालियां अब हरी नहीं बल्कि चांदी जैसी लगने लगी थी, मानो किसी ने उन पर सुकून की परत चढ़ा दी हो। हवा बहुत धीमी चल रही थी, इतनी कि बस बालियों के सिरे हिलते थे, और वही हलचल पूरे खेत में एक मुलायम लय बना देती थी। इस रोशनी में खेत मेहनत की जगह नहीं, आराम की जगह लगते थे। आंगन से दूर तक फैले इन खेतों को देखते हुए मन अपने आप शांत हो जाता है। दिन में जो खेत मेहनत मांगते हैं, रात में वही खेत भरोसा देते हैं। चांदनी में नहाए हुए धान को देखकर ऐसा लगता है जैसे हर बाली अपने भीतर एक कहानी छुपाई खड़ी हो, चुप, संयमित और पूरी। उस पूरी होने के एहसास में कोई दिखावा नहीं होता, बस एक स्थिर संतोष होता है, जैसे जिंदगी में कुछ चीजें बिना कहे ही ठीक हो जाती हैं। आंगन के कोने में रखी चप्पलें भी इस चांदनी से अछूती नहीं रहती। उनके किनारे हल्के से चमक उठते हैं और मिट्टी की परत चुपचाप रोशनी को सोख लेती है। चप्पलें अब किसी रास्ते की ओर नहीं देख रहीं, बल्कि बस वहां रखी हैं, जैसे जानती हूं कि आज की रात अब आगे कहीं नहीं जाना है। हवा जब खेतों से चलकर आंगन तक पहुंचती है तो धान की ठंडी महक अपने साथ लाती है, जो मन को और ढीला कर देती है। चांदनी में खेतों को देखना किसी उत्तर की तलाश नहीं होता, ये देखना अपने आप में पर्याप्त होता है। मन उन बालियों में अपनी थकान रख देता है, जैसे खेत उसे संभाल लेंगे। तारे अब कम दिखते हैं क्योंकि चांद की रोशनी सब कुछ ढक लेती है, और उसी ढकने में एक अजीब सी सुरक्षा महसूस होती है, जैसे रात कह रही हो कि अब सब कुछ मेरे हवाले है। धीरे धीरे आंखें उस रोशनी को भी धुंधला देखने लगती हैं। चांदनी अब साफ नहीं दिखती, खेतों की सीमाएं घुलने लगती हैं। सब कुछ एक ही रंग, एक ही एहसास में बदल जाता है। ये वो समय होता है जब नींद बिना दस्तक दिए आ जाती है। धान चांदनी में चमकता रहता है और मन उसी चमक के बीच गहरी नींद में उतर जाता है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों की जरूरत नहीं होती, वे आवाजों में नहीं बल्कि मौजूदगी में जिंदा रहते हैं। आंगन, चप्पल, खेत और रात, इन सब के बीच भी एक ऐसा ही रिश्ता था
जो बिना कुछ कहे सब कुछ समझ लेता था। दिन भर की थकान, मन की उलझनें और शरीर का भारीपन, इन सब को किसी ने पूछा नहीं, फिर भी सब स्वीकार कर लिया गया। ये रिश्ता किसी इंसान से नहीं, बल्कि उस जगह से था जहां इंसान हर शाम लौट आता है। आंगन में बैठा मन कुछ बोलना नहीं चाहता था। शब्द आज भारी लगते थे, फिर भी उसे ऐसा नहीं लगा कि कुछ अधूरा है। पास में रखी चप्पलें, दूर फैले धान के खेत और ऊपर ठहरा चांद, सब जैसे समझ रहे थे कि आज सवाल पूछने का दिन नहीं है। ये वही रिश्ता होता है जिसमें खामोशी भी पूरी लगती है, जैसे माँ का बिना कुछ कहे सिर पर हाथ रख देना या किसी अपने का पास बैठ जाना। हवा जब धीरे धीरे चलती तो ऐसा लगता जैसे वो भी इसी रिश्ते का हिस्सा हो। वो ना कुछ मांगती थी, ना कुछ देती थी, बस साथ निभाती थी। धान की खुशबू उस हवा के साथ मिलकर मन को ये भरोसा देती थी कि आज जो है वही काफ़ी है। चप्पलें आंगन में पड़ी थीं, पर उनकी मौजूदगी ये कहने के लिए काफ़ी थी कि कोई आया था, कोई गया था और कोई अब आराम कर रहा है। इस बिना बोले समझ लेने वाले रिश्ते में कोई वादा नहीं होता, कोई उम्मीद नहीं होती, फिर भी उसमें एक स्थिरता होती है जो मन को थाम लेती है। इंसान को हर समय समझाया नहीं जाना चाहिए, कभी कभी बस समझ लिया जाना ही काफ़ी होता है। रात के इस पहर में आंगन यही काम कर रहा था। वो कुछ कह नहीं रहा था, फिर भी सब कुछ संभाल रहा था। धीरे धीरे आंखें बंद होने लगती हैं, सोच अपने आप थम जाती है। ये रिश्ता अब जागते हुए महसूस नहीं होता, बल्कि नींद में घुल जाता है। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है कि वो सपनों में भी साथ बना रहता है, बिना बोले, बस समझ लेने वाला। रात पूरी तरह अपने रंग में उतर चुकी थी। आंगन और खेतों के बीच फैलती ठंडी हवा धीरे धीरे शरीर के हर हिस्से में उतर रही थी। ठंडक इतनी हल्की थी कि उसे महसूस करना सुखद था, न कि असहज। जैसे पूरे दिन की गर्मी, हर थकान और हर हल्की चिड़चिड़ाहट अब पिघलकर हवा में मिल गई हो। खुले आकाश की ओर नजर डालो तो लगता है कि हर तारा अपने अपने हिस्से की ठंडक और रोशनी बांट रहा हो। आकाश इतना खुला था कि मन खुद को वहां उड़ता हुआ महसूस करता, बिना किसी डर और बिना किसी समय के बंधन के। आंगन में रखी चप्पलें मिट्टी और धान की खुशबू के साथ इस ठंडक को महसूस कर रही थीं। उनके पास बैठा मन भी ठंडक में धीरे धीरे ढलता चला जा रहा था। वो अब सिर्फ महसूस कर रहा था, कोई विचार नहीं, कोई योजना नहीं, सिर्फ हवा, ठंडक और आकाश के बीच अपनी सांसें। खेतों की बालियां पूरी तरह ठंडी हो चुकी थीं और हल्की सी सरसराहट के साथ अपने आप में गुम थीं। ये ठंडक, ये खामोशी और ये खुला आकाश सब मिलकर मन को बताने लगे कि अब कोई जल्दी नहीं, अब बस ठहरने और सांस लेने का समय है। दूर कहीं नहर की हल्की सी आवाज आती है, मानो पानी भी रात की ठंडक में अपने चलने को धीमा कर रहा हो। और जैसे ही ये आवाज खामोशी में मिलती है, मन खुद ही धीमा पड़ जाता है। दिन भर की हर हलचल, हर चिंता, हर योजना धीरे धीरे धुंधली होने लगती है। आकाश की रोशनी, ठंडी हवा और खेतों की हरियाली सब मिलकर एक ऐसा एहसास बना देते हैं जिसमें नींद खुद ब खुद आने लगती है। चप्पलें अब सिर्फ प्रतीक बन गई हैं। उनके बिना भी ये जगह, ये आकाश, ये ठंडक और ये रात सब कुछ संभाल रही है। और मन जो दिन भर चलता रहा, सोचता रहा और थकता रहा, अब चुपचाप बैठकर सब कुछ महसूस करता है। किसी तरह की चिंता नहीं, किसी तरह का बोझ नहीं, सिर्फ ठहराव और स्वीकार। ये ठहराव किसी गहरी नदी की तरह धीरे धीरे भीतर उतरता है और आंखों को भारी करता है। धीरे धीरे आकाश का विस्तार आंखों में उतरने लगता है। तारे चमकते हैं, पर उनकी चमक अब शब्दों या ध्यान की तरह नहीं, बल्कि अनुभव की तरह महसूस होती है। ठंडी हवा भी अब सिर्फ ठंडी नहीं लगती, वो अपने साथ सुरक्षा, अपनापन और नींद का संकेत लाती है। मन अब खुद को पूरी तरह छोड़ देता है। रात की ठंडक, खुला आकाश और खेतों की हरियाली सब मिलकर नींद की चादर बिछा देते हैं और मन उसी चादर के नीचे हल्का, शांत और तैयार धीरे धीरे सपनों की ओर बढ़ जाता है। रात की ठंडी हवा जब धीरे धीरे खेतों के बीच से गुजरती है तो अपने साथ कुछ हल्की यादें भी लाती है। वे तेज नहीं होती, न जोर से आवाज करती हैं, बल्कि हवा में लहराकर धीरे धीरे मन के पास बैठ जाती हैं। दिन भर की थकान के साथ वे यादें अब भारी नहीं लगती, वो सिर्फ एहसास बनकर मन में फैल जाती हैं।
जैसे किसी ने किसी पुराने दिन की मुस्कान, किसी धूप के टुकड़े और किसी मिट्टी की खुशबू को सावधानी से पैक करके हवा में छोड़ दिया हो। और अब वे पहुंच गई हैं यहां, इस शांत आंगन और खेतों के बीच। आंगन में रखी चप्पलें जो दिन भर कदमों की साथी रही थीं, अब उन यादों को अपने पास महसूस कर रही थीं। वो चुपचाप पड़ी रहीं, मानो कह रही हों कि हर कदम ने हर याद को अपने भीतर जगह दी है। धान की बालियां हल्की हवा में सरसराती थीं, और जैसे वे भी उन यादों को छूकर अपने अपने स्थान पर थम गई हों। ये सारी व्यवस्था इतनी शांत और संतुलित थी कि मन को यह एहसास होता है, यादें अब बोझ नहीं बल्कि नींद का सहारा बन गई हैं। कभी कभी ये यादें एक हल्की सी मुस्कान छोड़ जाती हैं, जैसे बचपन की कोई छोटी सी शरारत या किसी दिन की मीठी गलती। हवा उन्हें धीरे धीरे गुदगुदाती है, बिना शब्दों के, बिना किसी हड़बड़ी के, और मन बस उन्हें महसूस करता है, उन्हें पकड़ने या समझने की कोशिश किए बिना। यही तो असली सुकून होता है कि बिना पूछे, बिना कहे सब कुछ अपने आप मिल जाए। आकाश ऊपर खुला हुआ था, तारे जैसे इस हल्की सी हवा में लहराती यादों के साथ झिलमिला रहे थे। ये न सिर्फ दृश्य था बल्कि अनुभव था। मन के भीतर हर हल्की धड़कन को ये समझा रहा था कि अब किसी चीज की जल्दी नहीं है। दिन भर की गहमा गहमी, काम और विचार अब हवा के साथ बहकर खेतों और आंगन में रुक चुके हैं। मन, चप्पलें और हरियाली सब एक लय में मिलकर सिर्फ शांति बना रहे हैं। धीरे धीरे इस लहराती हवा और हल्की यादों के बीच आंखें अपने आप भारी होने लगती हैं। नींद अब न आ रही होती है बल्कि धीरे धीरे भीतर उतर रही होती है। यादें अब बोझ नहीं, केवल मुलायम परत बनकर मन को ढक देती हैं, और उसी मुलायम परत में इंसान, चप्पलें, आंगन और खेत सब एक साथ थम जाते हैं ताकि नींद अपने पूरे रूप में आ सके। हवा में लहराती ये हल्की यादें, चांदनी की रोशनी और खेतों की खामोशी सब मिलकर नींद के लिए रास्ता खोल देती हैं, और मन अब बिना किसी रोक टोक के धीरे धीरे सपनों की ओर बह जाता है। रात के अंधेरे में अचानक एक धीमी हल्की बारिश शुरू हो गई। बूंदें इतनी छोटी और धीमी थीं कि उन्हें देखकर लगता जैसे आकाश भी अपनी सांसों को ढीला कर रहा हो। बारिश की पहली ठंडी बूंदें आंगन में रखी चप्पलें और मिट्टी को छूकर नीचे गिरती हैं, और उसी गिरते पानी के साथ मिट्टी से एक ताज़ा खुशबू उठती है। ये खुशबू इतनी मीठी और शांत करने वाली थी कि दिन भर की थकान, मन की हल्की बेचैनी और किसी अनकहे तनाव का असर सब धीरे धीरे मिटने लगता है। मिट्टी की इस महक में कुछ ऐसा होता है जिसे महसूस किया जा सकता है लेकिन कहा नहीं जा सकता, बस दिल और मन को भिगो देती है। धान के खेतों में बारिश की बूंदें गिरती हैं और बालियां धीरे धीरे झुक जाती हैं, जैसे दिन भर की मेहनत ने उन्हें थकाकर सोचा भी नहीं था कि अब रात की इस बारिश में वे और भी हल्की हो जाएंगी। हवा के साथ चलती बूंदों की सरसराहट खेतों की खामोशी में घुल जाती है, और उसी खामोशी में मन को ये एहसास होता है कि अब कुछ भी जल्दबाजी में नहीं है। हर चीज़ अपने तरीके से भीग रही थी, धान, मिट्टी, आंगन और यहाँ तक कि रखी हुई चप्पलें भी। आंगन में बैठा मन बारिश की हर बूंद को महसूस कर रहा था। वो बूंदें जमीन से टकराकर हल्की सी आवाज़ करती थीं, पर यह आवाज़ तेज या परेशान करने वाली नहीं थी। ये बिल्कुल उस तरह की थी जैसे कोई दिन भर की बातें धीरे धीरे मन के भीतर समेटकर उसे सुकून दे रहा हो। बूंदें चप्पलों के किनारे गिरती हैं और उनकी ठंडी नम सतह को छूकर एक अजीब सा भरोसा पैदा करती हैं, जैसे सब ठीक है और अब बस आराम करने का समय है। बारिश की हर बूंद, मिट्टी की ताजगी और धान की हल्की सरसराहट सब मिलकर मन के भीतर एक मुलायम चादर बिछा देते हैं। यादें, दिन भर की हल्की थकान और आंगन में पड़ी चप्पलें सब उस चादर के नीचे आराम करने लगती हैं। अब मन बिना किसी सोच विचार के बस वहां बैठा रहता है, बारिश के साथ खुद को भिगोने देता है, और बारिश की ये धीमी लय नींद के दरवाजे की चाबी बन जाती है। धीरे धीरे बारिश की आवाज़ भी दूर होती चली जाती है। बूंदें अब जमीन पर हल्की सी सरसराहट छोड़कर गायब हो जाती हैं। मिट्टी की खुशबू भी धीरे धीरे और नर्म हो जाती है, और इसी मुलायम गीली ठंडी परत में मन और शरीर दोनों खुद ब खुद ढीले पड़ जाते हैं। नींद अब आने के लिए बस एक कदम दूर रह जाती है। रात की बारिश, मिट्टी की खुशबू और खेतों की शांति सब मिलकर नींद को अपने पास बुला रहे थे,
और मन अब पूरी तरह तैयार होकर सपनों की ओर बह जाता है। रात के बाद का आंगन अब भीगी मिट्टी की हल्की खुशबू से भरा हुआ था। चप्पलें अब भी वहीं पड़ी थीं, पर उनका एहसास दिन भर की थकान से अलग रात की ठंडी और शांत लय में ढल चुका था। आकाश साफ हो चुका था और चांदनी धीरे धीरे धरती पर अपनी सफ़ेद रोशनी बिखेर रही थी। वो रोशनी इतनी मुलायम थी कि मन को न केवल देखकर बल्कि महसूस करके भी शांति मिल रही थी। हर कोना, हर पेड़ और खेत की हर बाली इस चांदनी में कुछ कहती हुई लग रही थी, और इंसान अकेले कदम रखते हुए उस कहानियों को धीरे धीरे अपने भीतर समेट रहा था। रात का सन्नाटा इतना गहरा और भरोसेमंद था कि अकेले चलना भी डरावना नहीं लगता था। हर कदम के साथ मिट्टी की नमी पैरों में हल्की हल्की ठंडक छोड़ती थी। चप्पलें दिन भर की थकान में शामिल नहीं थीं, इसलिए अब मन को लगता था कि पैरों के नीचे की ये नरमी और मिट्टी की खुशबू अकेलेपन को भी साथ साथ सहलाती हैं। यही अकेलापन कोई तन्हाई नहीं, बल्कि अपनेपन का एहसास बनकर मन के हर कोने में फैलता है। खेतों की हल्की सरसराहट, हवा की मुलायम चाल और चांद की सफ़ेद रोशनी सब मिलकर कदमों को धीमा कर देते थे। इंसान अपने विचारों को नहीं रोक रहा था, बल्कि उन्हें हवा में फैलने दे रहा था, और यही फैलाव नींद की तैयारी का हिस्सा बन रहा था। धीरे धीरे मन को ये एहसास होने लगता है कि हर कदम सिर्फ चलना नहीं, बल्कि अपने भीतर की खामोशी और शांति तक पहुंचने का एक तरीका है। आंगन से दूर धान की बालियां चांदनी में झूम रही थीं। उनके बीच से गुजरते समय हर हल्की सरसराहट मन के भीतर एक गीत की तरह गूंज रही थी। कोई शब्द नहीं, सिर्फ अनुभव। ये अनुभव इतना शांत और भरोसेमंद था कि इंसान अपने कदमों की तेजी छोड़ देता और बस उसी लय में ढल जाता। चांद की रोशनी हर शक्ल, हर किनारे और हर धुरी पर फैल चुकी थी, जैसे सब कुछ अपने आप थम गया हो। धीरे धीरे कदम और भी हल्के पड़ने लगते हैं। मन और शरीर दोनों को ये समझ में आने लगता है कि अब चलना नहीं, बस ठहरना है। चांद की हल्की रोशनी में अकेले कदम अब सपनों की ओर बढ़ने का माध्यम बन गए हैं। आंगन, चप्पलें, खेत और चांद सब मिलकर ये एहसास देते हैं कि अब पूरी रात सिर्फ शांति और नींद के लिए है। अकेले कदम, ठंडी मिट्टी, हल्की हवा और चांदनी सब मिलकर मन को इतनी शांति दे रहे थे कि नींद खुद ब खुद भीतर उतर आई, और उसी शांत सफ़ेद रोशनी में इंसान धीरे धीरे सपनों की गहराई में डूब गया। रात अब अपने पूरे विस्तार में फैली हुई थी। आकाश ऊपर शांत, खुला और गहरा था, और खेतों की हरियाली चांद की हल्की रोशनी में धीरे धीरे दमक रही थी। आंगन में पड़ी चप्पलें और भी स्थिर दिखाई दे रही थीं, जैसे उन्हें भी एहसास हो कि अब सब कुछ थम चुका है। इस खामोशी में अचानक कोई आवाज़ नहीं थी, लेकिन फिर भी मन में बहुत कुछ गूंज रहा था। ये गूंज कोई शब्दों की नहीं, बल्कि यादों की थी। वो दिन की छोटी छोटी बातें, हंसी के टुकड़े, मिट्टी की खुशबू, माँ के हाथ की रोटी की गर्माहट, सब एक साथ खामोशी में गूंजने लगे। यादें अब भारी नहीं थीं। दिन में जो यादें उलझन, चिंता या थकान देती थीं, वही रात की खामोशी में संगीत की तरह बदल गई थीं। हर याद धीरे धीरे मन में फैलती और उसे सुकून देती, जैसे हवा के साथ चलती हर हल्की सरसराहट, धान की हर बाली और चांद की सफ़ेद रोशनी सब मिलकर उन यादों को आराम और शांति की चादर में लपेट रहे हों। मन अब सोचने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो बस महसूस कर रहा था, हर याद को, हर एहसास को और खुद को उनके बीच में। आंगन की चप्पलें अब सिर्फ प्रतीक बन गई थीं। वे दिन भर की मेहनत और कदमों की साथी थीं, लेकिन अब खामोशी में उनका अर्थ बदल गया था। वे अब रात की इस गूंज और यादों की लय का हिस्सा बन गई थीं। पैरों के नीचे की नमी, हल्की हवा और चांद की रोशनी सब मिलकर एक अजीब सा संतुलन बना रहे थे। ये संतुलन मन को ये बताने के लिए पर्याप्त था कि अब कोई जल्दबाजी नहीं, कोई चिंता नहीं, बस शांति का अनुभव है। यादें धीरे धीरे और मुलायम हो गईं। अब वे सिर्फ मन के भीतर हल्की हल्की लहरें बना रही थीं। जैसे कोई नदी अपने किनारों को धीरे धीरे थपकती है, वैसे ही ये यादें मन को आराम दे रही थीं। इंसान खुद को उन लहरों में छोड़ देता है, बिना रोक टोक, बिना किसी प्रयास के, और यही क्षण नींद के लिए सबसे अनुकूल होता है, जब हर चीज़ खामोशी में गूंजती है और मन खुद ब खुद उस संगीत में समा जाता है। धीरे धीरे आंखें और भारी होने लगती हैं। यादों की ये गूंज अब मन को ढक चुकी होती है। आंगन, खेत, चप्पलें और चांद सब एक साथ शांति और सुरक्षा का एहसास दे रहे होते हैं, और उसी एहसास में इंसान धीरे धीरे सपनों की ओर बह जाता है, बिना किसी लड़ाई या हड़बड़ी के।
खामोशी में गूंजती ये यादें, चांद की हल्की रोशनी और ठंडी हवा सब मिलकर नींद की चादर बिछा देते हैं और मन अब पूरी तरह से सुरक्षित और शांत सपनों की गहराई में उतर जाता है। रात अब पूरी तरह गहरी हो चुकी थी। आकाश का नीला रंग इतना शांत था कि आंखें उसे देखकर अपने आप भारी होने लगती थीं। चांद की रोशनी धीरे धीरे खेतों और आंगन में बिखरी हुई थी और हर चीज उसके नीचे एक मुलायम चादर में ढक गई थी। हवा हल्की थी, बिल्कुल नर्म, और जैसे हर सांस के साथ मन के भीतर उतर रही थी। ये वो समय था जब दिन भर की हलचल, थकान और छोटे छोटे तनाव सब ढीले हो जाते हैं और नींद की पहली मुलायम लहरें धीरे धीरे मन पर सरकने लगती हैं। आंगन में रखी चप्पलें अब और स्थिर लग रही थीं। दिन भर के कदमों की थकान, मिट्टी की नमी और बारिश की खुशबू सब एक साथ उन्हें इतनी मुलायम स्थिति में ला रही थीं कि वे अब किसी भी आंदोलन की जरूरत नहीं महसूस कर रही थीं। पैरों की हर हल्की हलचल, धान के खेतों की सरसराहट और चांद की ठंडी रोशनी सब मिलकर नींद की राह आसान कर रहे थे। मन अब खुद को किसी चीज से बांधना नहीं चाहता था, वो सिर्फ अनुभव कर रहा था, शांति, सुरक्षा और खुद को धीरे धीरे लहरों में बहने देना। नींद की ये मुलायम लहरें अचानक तेज नहीं होती, वे धीरे धीरे ठहर ठहर कर आती हैं। पहले बस आंखों पर हल्की भारीपन की परत चढ़ती है, फिर सांसों की रफ्तार धीमी होने लगती है, फिर दिन भर की यादें, बातें और हल्की हल्की चिंताएं भी इन लहरों के साथ पिघलने लगती हैं। ये वो अनुभव है जिसे महसूस किया जा सकता है, लेकिन शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। आंगन, चप्पलें, खेत, हवा और चांद सब मिलकर ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि अब कोई चिंता नहीं, सिर्फ आराम और समर्पण है। मन अब पूरी तरह लहरों में बहने लगा है। ये बहाव न किसी दिशा में है, न किसी सीमा में, बस अपने आप में स्थिर और सुरक्षित है। हर लहर धीरे धीरे भीतर उतर रही है और इंसान खुद को उनका हिस्सा मान रहा है। धान की बालियां, मिट्टी की खुशबू और हल्की हवा सब इस लय में शामिल हैं। मन अब खुद से लड़ना नहीं चाहता, वो सिर्फ बहता है और बहते हुए नींद के और गहरे पास पहुंच जाता है। धीरे धीरे आंखें पूरी तरह बंद हो जाती हैं। ये वो क्षण है जब नींद सिर्फ एक अनुभव नहीं, बल्कि पूरी तरह वास्तविक हो जाती है। मुलायम लहरें अब मन और शरीर को ढक चुकी हैं। आंगन, चप्पलें, खेत और चांद सब मिलकर नींद की चादर को पूरी तरह बिछा देते हैं और उस चादर के नीचे मन पूरी तरह शांति और सुरक्षा में डूब जाता है, बिना किसी चिंता के, बिना किसी जल्दी के। नींद की ये मुलायम लहर धीरे धीरे हर सांस के साथ भीतर उतर रही थी और मन अब पूरी तरह सुरक्षित और शांत सपनों की गहराई में बह गया। रात का सन्नाटा अब और भी गहरा हो गया था। आकाश में तारे अब कम दिखाई दे रहे थे, लेकिन चांदनी इतनी स्पष्ट थी कि उसके नीचे सब कुछ धीरे धीरे चमक रहा था। खेतों की बालियां, हल्की हवा और आंगन में रखी चप्पलें सब जैसे शांत संगीत की तरह अपने स्थान पर थीं, और उसी खामोशी में मन अब सपनों की दुनिया की ओर खिसकने लगा। पहली हल्की आवाज़ें जो दिन भर की यादों और रात की खामोशी में घुली हुई थीं, अब सपनों के पर्दे में बहने लगी थीं। ये आवाज़ें तेज नहीं थीं, बस इतना हल्का संकेत कि अब और कुछ देखने या सोचने की ज़रूरत नहीं है। आंगन में पड़ी चप्पलें भी अब किसी कदम के इंतज़ार में नहीं थीं। दिन भर की मेहनत, मिट्टी की नमी और हल्की बारिश की खुशबू सब उनके भीतर समाहित हो चुकी थी। चांद की रोशनी उनके किनारों को हल्का सा चमकाती रही और मानो उन्हें भी पता हो कि अब उनका काम बस प्रतीक बनकर शांति फैलाना है। इंसान अपने पैरों को आराम देते हुए उसी शांति में खुद को ढाल रहा था। हर सांस, हर हल्की आवाज़ और हल्की सरसराहट अब सपनों के रंगों में घुल रही थी। सपनों में बहती ये हल्की आवाज़ें किसी गीत जैसी थीं, न कोई शब्द, न कोई राग, सिर्फ अनुभव। वो अनुभव धीरे धीरे मन में फैलता, शरीर को ढीला करता और आत्मा को विश्वास दिलाता कि अब सब कुछ ठीक है। दिन भर की चिंताएं, हल्की सी थकान और पैरों की भारीपन सब इन आवाज़ों में बदल गए थे। मन अब खुद को रोकने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो सिर्फ बह रहा था और बहते हुए नींद के और गहरे पास जा रहा था। खेतों की सरसराहट, मिट्टी की ताजगी, चांद की हल्की रोशनी और आंगन की स्थिरता सब मिलकर सपनों की इस पहली लहर को और मजबूत बना रहे थे। मन अब केवल अनुभव कर रहा था और अनुभव ही अब उसका एकमात्र साथी बन गया। कोई चिंता नहीं, कोई शब्द नहीं, सिर्फ वो हल्की आवाज़ें और उनका धीरे धीरे भीतर उतरना। ये वो लहर है जो नींद की गहराई में पहुंचाती है और इंसान को पूरी तरह छोड़ देती है। धीरे धीरे आंखें पूरी तरह बंद हो गईं। मन अब पूरी तरह बह रहा था, हल्की आवाज़ों के बीच में, और खुद को सपनों की गहराई में पा रहा था। चप्पलें, खेत, चांद और आंगन सब मिलकर नींद की चादर को अंतिम रूप दे रहे थे
और उसी चादर के नीचे मन पूरी तरह शांत, सुरक्षित और डूबा हुआ था। सपनों में बहती ये हल्की आवाज़ें धीरे धीरे हर सांस के साथ भीतर उतर रही थीं, और मन अब पूरी तरह सुरक्षित और शांत गहरी नींद की गहराई में समा गया। रात अब अपने पूरे विस्तार में फैली हुई थी। आकाश इतना गहरा और शांत था कि उसकी नीली छाया जमीन पर उतरती लग रही थी। चांदनी धीरे धीरे खेतों और आंगन की हर सतह को ढक चुकी थी। हवा इतनी हल्की थी कि मानो केवल अपने आप में बह रही हो, किसी की ओर बढ़ने या किसी को हिलाने की इच्छा नहीं रखती थी। धान की बालियां अब पूरी तरह स्थिर थीं, चुपचाप खड़ी थीं, और उनके ऊपर पड़ती चांद की सफ़ेद रोशनी उन्हें किसी स्वप्निल पर्दे में बदल रही थी। आंगन में पड़ी चप्पलें भी अब अपने स्थान पर इतनी शांत और स्थिर लग रही थीं कि उनकी मौजूदगी सिर्फ सुकून का एहसास दे रही थी। मन अब पूरी तरह नींद के करीब था। दिन भर की हलचल, किसी हल्की चिंता का एहसास और पैरों की थकान, सब कुछ अब बस धुंधली यादों की तरह रह गया था। वो यादें अब बोझ नहीं बल्कि नींद की मुलायम चादर का हिस्सा बन गई थीं। हल्की हवा की सरसराहट, धान की बालियों की हल्की हिलन हलन और चांदनी की सफ़ेद चमक सब मिलकर नींद को अपने पास बुला रहे थे। मन अब किसी तरह के प्रयास या लड़ाई में नहीं था, वो बस बह रहा था और हर बहाव उसके भीतर गहराई तक पहुंच रहा था। धीरे धीरे इंसान का शरीर भी उस बहाव के साथ ढीला पड़ गया। सांसों की रफ्तार धीमी हुई, दिल की हलचल शांत हुई और आंखों के नीचे हल्की गर्माहट फैल गई। अब नींद सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि वास्तविकता बन गई थी। चप्पलें, आंगन, खेत और चांद सब मिलकर मन को ये भरोसा दे रहे थे कि अब कोई डर, कोई जल्दी और कोई चिंता नहीं है। अब सिर्फ शांति है, और उस शांति में डूबती आत्मा अपने आप को पूर्ण रूप से छोड़ सकती है। आकाश में तारे जैसे अपनी झिलमिलाहट को और धीमा कर रहे थे, और हर चमक अब सपनों की हल्की रोशनी में बदल रही थी। धान की बालियां अब हवा के किसी हल्की गति से भी नहीं हिल रही थीं। ये पूरी रात का स्थिर क्षण था, जब मन, शरीर और आत्मा सभी अपने आप को पूर्ण शांति में पा रहे थे। धीरे धीरे उस शांति में हर हल्की आवाज़, हर हल्का एहसास और हर याद बस गहराई में समा गया, और इंसान बिना किसी इच्छा, बिना किसी प्रयास के उस शांति के साथ धीरे धीरे सपनों में डूब गया। रात की ठंडी हवा, चांद की रोशनी, मिट्टी की खुशबू और धान की मुलायम सरसराहट सब मिलकर नींद की आखिरी चादर बिछा रहे थे। मन अब पूरी तरह सुरक्षित, शांत और हल्का था। हर हल्की सांस, हर हल्की धड़कन और हर हल्का एहसास इस चादर में घुल चुका था। अब इंसान केवल बह रहा था, सपनों की गहराई में, पूर्ण शांति में और आखिरी नींद में। और इस तरह आंगन, चप्पलें, खेत और चांद सब मिलकर ये कहानी अपनी पूर्ण शांति के साथ समाप्त हो गई। नींद ने मन को अपने भीतर पूरी तरह समेट लिया और रात ने उसे सपनों की गहराई में बहने दिया, शांति, सुरक्षा और सुकून के साथ।